नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव है और मैं आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूँगी जो कि मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और साथ ही साथ ये समाज के किसी एक वर्ग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो टॉपिक का नाम है एजुकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, यानी जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था हम किस प्रकार निर्धारित करें। ये स्पेशल चिल्ड्रन मुख्यतः 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला, टैलेंटेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, दूसरा मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन हो सकते हैं और तीसरा फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हो सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि इन बच्चों के लिए हम किस तरह अपनी शिक्षा पद्धति अपनाएं, इन बच्चों का हम एजुकेशन किस प्रकार करें। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों कैटेगरी है, ये तीनों कैटेगरी बहुत ही अलग है। इन बच्चों को हम साधारण बच्चों की तरह यानी एवरेज स्टूडेंट के साथ एक क्लासरूम में रखकर इनको स्टडी कराना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट कहे जाते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। तो वो क्या होते हैं कि एक क्लास में जब जनरल स्टूडेंट के साथ बैठ के पढ़ते हैं तो उनको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस नहीं करते हैं। दूसरा, मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, जिनकी बुद्धि लब्धि जनरल बच्चों की अपेक्षा बहुत कम होती है, जिनको चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती है सामान्य बच्चों की अपेक्षा, तो उसमें हीनता की भावना आ जाती है। और तीसरे तरह के बच्चे होते हैं जिसको फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन कहते हैं, जिनको शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी होती है, जिनके कारण उनका भी एजुकेशन हम सामान्य बच्चों की तरह नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस कक्षा में इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। अन्यथा विशिष्ट या असाधारण बालक उन बालकों को कहा जाता है जो विभिन्न तरह के ट्रेड्स में जो जनरल स्टूडेंट या जनरल बच्चे होते हैं उनसे कुछ अलग होते हैं, जिसके कारण हमें उनके लिए विशेष शिक्षा का प्रबंध करना पड़ता है। आइए अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये विशिष्ट या असाधारण बालक किसे कहते हैं। इस संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं दी, जिसमें हेवर्ड के अनुसार विशिष्ट एक ऐसा इंक्लूसिव टर्म है जिसका तात्पर्य किसी भी वैसे बालक से होता है जिसका परफॉर्मेंस नॉर्म्स के ऊपर या नीचे इस हद तक विचलित होता है कि उसके लिए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम की जरूरत होती है। यानी जो हमारे असाधारण बालक होते हैं वो वैसे बालक होते हैं जो एवरेज बालक से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस नॉर्म में या तो बहुत ज़्यादा होते हैं या तो बहुत कम होते हैं, और इसी कारण हमें उसके लिए एक विशेष तरह के शिक्षा कार्यक्रम की जरूरत होती है। क्रिक ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि द एक्सेप्शनल चाइल्ड इज डिफाइंड एज द चाइल्ड who deviates from the average or normal child in terms of in mental characteristics, in secondary abilities, in neuromotor or physical characteristics, in social behavior, in communication abilities or in multiple handicaps। अर्थात इस तरह के जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं इस आधार पर उनमें भिन्नता पाई जाती है। उसमें सबसे पहला आधार ये होता है कि उसमें जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो एवरेज बच्चों की तरह या तो ज़्यादा होता है या तो कम होता है। उनका जो सामाजिक समायोजन व्यवहार होता है, उनमें जो कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ होती है वो सामान्य व्यवहार से सिर्फ थोड़ा सा विपरीत होती है या उससे थोड़ा अधिक होती है। आइए अब हम ये जानते हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं, यानी कि हम स्पेशल चिल्ड्रन को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो वर्गीकरण है मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार पे किया है। इन जनरल इसका जो वर्गीकरण है उसको हम यानी कि स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप होता है गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन, जिसको हम कहते हैं प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक। दूसरा होता है मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, यानी कि मानसिक रूप से मंद बालक। और थर्ड होता है फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, यानी शारीरिक क्षति से ग्रस्त बालक। अब शारीरिक क्षति से ग्रस्त बालक हमारे विजुअल डेफिसिट में भी आ जाते हैं, स्पीच डेफिसिट में, और साथ ही साथ हमारे
जो स्वर्ण होते हैं उसके डेफिसिट में भी आ जाते हैं। अब आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि गिफ्टेड और टैलेंटेड चाइल्ड क्या होते हैं और उनकी शिक्षा व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चाइल्ड, जिसको हम प्रवीण या प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, वैसे बालकों को कहा जाता है जिनका IQ 120 या उससे अबव होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि केवल IQ के आधार पर हम इन बालकों को प्रतिभाशाली बालक नहीं कहते, बल्कि कुछ और क्राइटेरिया भी होता है जिसके आधार पर हम प्रतिभाशाली बालक को पहचान सकते हैं। उसमें सबसे पहला होता है, जिस अंक के बेसिस पे हम प्रतिभाशाली बालक और सामान्य बालक को अलग कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला होता है इंटेलिजेंस स्कोर, यानी कि उनकी बुद्धि प्राप्तांक कितना है। क्रिएटिविटी स्कोर, यानी उसमें सृजनात्मकता स्कोर कितना है। अचीवमेंट स्कोर। टीचर्स नॉमिनेशन का मतलब होता है कि जिसको टीचर्स होते हैं उनका मनोनयन करते हैं। पेरेंट्स नॉमिनेशन, सेल्फ नॉमिनेशन एंड पीयर नॉमिनेशन, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये सब गिफ्टेड बालक में पाए जाते हैं। टॉरेंस ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा, दैट चाइल्ड इज गिफ्टेड और टैलेंटेड चाइल्ड हु शोज an excellent performance in any area of human behavior that is important to society, जो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो कि एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देते रहते हैं, उनको हम गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स के, जैसे वो ज़्यादातर एक अच्छे सामाजिक आर्थिक स्तर से बिलोंग करते हैं। उनका शारीरिक गठन और स्वास्थ्य में वो उन्नत होते हैं। वो सोशली एक्सेप्टेड, यानी सामाजिक रूप से उनका एक्सेप्टेंस ज़्यादा होता है। उनका अचीवमेंट टेस्ट और परफॉर्मेंस स्कोर हमेशा सुपीरियर होता है। ये अपने विचारों को और भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। किसी भी कार्य को वो बहुत ही तेज गति से करते हैं। इनको विषय का बहुत ही डीप नॉलेज होता है, जैसे गहरा ज्ञान होता है। ये विभिन्न तथ्यों के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, ये जिंदगी में ज़्यादातर परिस्थितियों में खुश रहते हैं उसमें, क्योंकि वो समायोजन स्थापित कर लेते हैं। ये किसी भी कार्य उनको दिया जाए तो बहुत ही लगन और परिश्रम के साथ करते हैं। ये किसी भी विषय में, किसी भी नए विषय को सीखने में इनमें अभ्यास की मात्रा बहुत कम लगती है और साथ ही साथ त्रुटि भी बहुत कम होता है। आइए अब हम जानते हैं कि ये गिफ्टेड या टैलेंटेड जो चाइल्ड होते हैं, इनका एजुकेशन और एडजस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं। प्रतिभाशाली और प्रवीण बालक का शिक्षा तथा समायोजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण या चुनौती देने वाला कार्य होता है। क्योंकि ऐसे बालक श्रेष्ठता में सामान्य बालकों की अपेक्षा तेज होते हैं, तो उनको कक्षा में इतना ध्यान नहीं लगता, यानी उनका अटेंशन हमेशा डाइवर्ट होने लगता है और वो क्या होते हैं, करिकुलम को बहुत ही आसान समझते हुए उस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्लासरूम में बहुत सी शरारतें करने लगते हैं और लगातार समायोजन और अनुशासन संबंधी समस्याओं में लगे रहते हैं। ऐसे बालकों की शिक्षा दीक्षा के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला उपाय है इनरिचमेंट ऑफ करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम में समृद्धि। इन जो प्रवीण बालक या प्रतिभाशाली बालक हैं, इनका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो सामान्य बालकों की पाठ्यक्रम से थोड़ा कठिन और जटिल होना चाहिए, ताकि बालक इसे सीरियसली यानी गंभीर रूप से इस पर ध्यान देके पढ़ें। सेकंड है ग्रेड एक्सेलरेशन, यानी वर्ग उन्नति। प्रतिभाशाली छात्र जो कि बहुत जल्दी कंटेंट को समझ लेते हैं, करिकुलम को बहुत जल्दी समाप्त कर सकते हैं, तो इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रमोशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर उन्हें हम लगातार 1 साल तक से मतलब मुख्य वही पाठ्यक्रम पढ़ाते रहेंगे तो वो फिर अगेन उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रमोशन के लिए काम करना होगा। और साथ ही साथ जो उच्चतर पाठ्यक्रम है वो कठिन होगा, तो ऐसे बालक अपनी प्रतिभा का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा है अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस, यानी विशिष्ट कक्षा का प्रबंध। ऐसे बालकों के लिए हमें एक विशेष कक्षा का प्रबंध करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी प्रतिभाशाली छात्र अगर सामान्य बालकों के साथ इनको रखा जाता है और उनको पढ़ाई कराई जाती है, तो वो
क्लासरूम में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर फील करने लगते हैं और दूसरे को हीनता की दृष्टि से देखते हैं और उनमें जो प्रतियोगिता की भावना है वो ठीक ढंग से या पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है। तो ऐसे बालकों के लिए हमें स्पेशल क्लासेस का अरेंजमेंट करना चाहिए। स्पेशल क्लासेस के अरेंजमेंट में जो भी क्लासेस में स्टूडेंट रहेंगे वो सेम IQ लेवल के होंगे, तो जिससे उनका करिकुलम भी हम टफ बना सकते हैं और साथ ही साथ उसके अनुसार हम अध्यापकों को भी उस क्लासरूम में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो अरेंजमेंट हम कर सकते हैं गिफ्टेड या टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए है वो है इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। निर्देश जो है बेसिकली 3 तरह का होता है, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है और तीसरा होता है सेल्फ डायरेक्टेड। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रत्यक्ष निर्देश में शिक्षक छात्रों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर देता है। छात्रों द्वारा किया जाने वाले कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर देते हैं। परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए विधियों का उल्लेख किया जाता है तथा उन क्राइटेरियो को भी बताया जाता है जिसके आधार पर उनकी जांच की जाती है। यानी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें बच्चों को देते हैं उसमें हम उसका जो गोल होता है हम खुद ही डिसाइड करें, यानी टीचर से डिसाइड कर लेते हैं कि उसका गोल्स कैसे होगा, उसके परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कैसे होगा। इसको हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कहते हैं जो कि हम इन बच्चों को दे सकते हैं। दूसरी तरह का इंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सारे जो कार्य पद्धति होती है लगभग वही होती है, पर जो बालक है वो कौन से आइटम को सीखेगा वो उसकी अभिरुचि पे डिपेंड करता है। जबकि जो लास्ट इंस्ट्रक्शन जिसको सेल्फ डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं, इसमें जो स्टूडेंट होता है वो स्वयं ही अपने लक्ष्य का चुनाव करता है और उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस तरह के क्लासरूम के लिए हमें साधारण टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी या साधारण टीचर्स की अपेक्षा हमें इस रूम में टीचिंग करने के लिए एक एबल और इफेक्टिव टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। इस तरह के बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षक के अंदर कुछ प्रमुख गुण होने चाहिए। उसमें पहला गुण है शिक्षक में यानी टीचर्स जो उसमें पढ़ाने वाला है उसमें अनयूजुअल और डाइवर्स क्वेश्चंस का आंसर देने की क्षमता होनी चाहिए। अनयूजुअल मतलब क्या होता है, क्योंकि इस तरह के जो बालक होते हैं उसमें क्रिएटिविटी स्कोर बहुत ज्यादा होता है, यानी उसमें सृजनात्मकता बहुत होती है, तो वो किसी भी चीज का अनयूजुअल यूजेस के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसका आंसर देने की क्षमता उस अध्यापक में जरूर होनी चाहिए। दूसरा, उसमें बौद्धिक सजगता ज्यादा होनी चाहिए, यानी उसमें केवल जो टीचर जा रहे हैं उसमें केवल IQ नहीं होना चाहिए, उसमें EQ भी ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो उसके इमोशंस को समझ सके। नेक्स्ट, उसमें क्रमबद्धता का गुण होना चाहिए, यानी वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। अदरवाइज उस पर्टिकुलर क्लास में जाने पर टीचर कभी कभी या बालक कभी कभी टीचर से इरिटेट भी हो जाता है, बिकॉज उनका IQ लेवल लगभग साधारण बालकों से अधिक होता है, तो वो टीचर्स को परेशान भी कर सकते हैं। इसलिए क्लास में जाने से पहले एक अध्यापक को जो कि उस क्लास में जाने वाला है उसको पूरे के पूरे कंटेंट को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रखना होगा। साथ ही साथ उसको डिफरेंट स्ट्रेटेजी जो होती है टीचिंग स्ट्रेटेजी उसको उपयोग में लानी होगी। सिंपल लेक्चर मेथड से काम नहीं चलेगा। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए डिस्कशन मेथड सबसे उपयुक्त मेथड माना जा सकता है। नेक्स्ट है सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं पृथक शैक्षणिक संस्था। प्रतिभाशाली बालकों के लिए हम अलग से शैक्षणिक संस्थाएं होनी चाहिए। इसका लाभ ये होगा कि जो स्टूडेंट होंगे और जो कंटेंट होगा उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, जिसका परिणाम यह होगा कि ना तो शिक्षक और ना ही बालक दोनों में इंफीरियरिटी की भावना होगी। इस तरह का बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में भी कार्यरत हैं, जहां पे हम टेस्ट के बेसिस पे स्टूडेंट की एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं जो कि गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए की जाती हैं। अगर हम एक बार फिर से इस पे नजर दोहरा लेते हैं, उसमें सबसे पहला है कि इस बालकों की शिक्षा के लिए इनरिचमेंट ऑफ करिकुलम होनी चाहिए। दूसरा, ग्रेड प्रमोशन होना चाहिए। थर्ड, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर होने चाहिए, उनके लिए एबल और इफेक्टिव टीचर्स होने चाहिए और साथ ही साथ सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होने चाहिए।
आज इस क्लास में या इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि गिफ्टेड चाइल्ड यानी जिसको हम टैलेंटेड चाइल्ड कहते हैं, प्रवीण छात्र जो होते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं, वो प्रवीण छात्र कौन से होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसकी शिक्षा पद्धति किस प्रकार होती है। इस संबंध में अगर आपके के मन में कोई प्रश्न है तो वो आप निश्चित तौर से जान सकते हैं, और ये जो है अभिभावकों से या स्कूल के कुछ टीचर्स जो हमसे बात करते हैं, अगर इस संबंध में कोई प्रश्न पूछना चाहें या उनकी शिक्षा पद्धति के बारे में कुछ जानना चाहें तो वो ज़रूर जान सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।